हेलो दोस्तों, मैं श्रुति आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने चॅनल पर जिसका नाम है लर्न मराठी इझिली। आज आपण एक मराठी निबंध पाहणार आहोत। आज हम एक मराठी निबंध देखने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू सी अ मराठी एसे। माझी आई, मेरी माँ, माय मदर। ये निबंध मैं आपको सिंपल शब्दों में बताने वाली हूँ। वैसे बनाने के लिए तो निबंध कठिन शब्दों से भी बनाया जा सकता है, लेकिन मैं सिंपल शब्दों में बताने वाली हूँ। मराठी में कहते हैं, स्वामी तिन्ही जगाचा, आई विना भिकारी। मतलब स्वामी तीनों जग का, माँ बिना भिखारी। स्वामी अर्थात मालिक। प्रत्येकाची आई ही खासच असते। प्रत्येकाची आई ही खासच असते। हर किसी की माँ खास ही होती है। एव्हरीवन्स मदर इज स्पेशल। माझ्या आईचं सुद्धा माझ्या आयुष्यात खूप महत्त्वाचं स्थान आहे। माझ्या आईचं सुद्धा माझ्या आयुष्यात खूप महत्त्वाचं स्थान आहे। मेरी माँ का भी मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। माझ्या आईचं सुद्धा मतलब मेरी माँ का भी, माझ्या आयुष्यात मतलब मेरे जीवन में। वैसे मराठी में भी आयुष्य को जीवन कहते हैं, तो आयुष्यात की जगह हम जीवनात भी कह सकते हैं। खूप मतलब बहुत, महत्त्वाचं मतलब महत्त्वपूर्ण, स्थान आहे मतलब स्थान है। माय मदर ऑल्सो हॅज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट प्लेस इन माय लाईफ। जिने मला जन्म देऊन या जगात आणलं, मी तिच्याबद्दल काय बोलणार। जिने मला जन्म देऊन या जगात आणलं, मी तिच्याबद्दल काय बोलणार। जो मुझे जन्म देके इस जग में लेकर आई, मैं उसके बारे में क्या बोलूँ। द पर्सन हु गेव बर्थ टू मी and brought to me into this world, what shall I say about her? तिचे माझ्यावर असंख्य उपकार आहेत। तिचे माझ्यावर असंख्य उपकार आहेत। उसके मुझ पर अनगिनत उपकार हैं। मैं हर एक शब्द का मतलब बताने नहीं वाली, मतलब इससे समझ में आता है कि असंख्य मतलब अनगिनत, उपकार मतलब उपकार, आहेत मतलब हैं। शी ओज मी काउंटलेस फेवर्स। माझ्या आईचं नाव सुप्रिया आहे। माझ्या आईचं नाव सुप्रिया आहे, या फिर माझ्या आईचे नाव सुप्रिया आहे। माझ्या आईचे नाव सुप्रिया आहे। दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। मेरी माँ का नाम सुप्रिया है। मेरी माँ का नाम सुप्रिया है। माय मदर्स नेम इज सुप्रिया। ती खूप सुंदर दिसते। ती खूप सुंदर दिसते। वो बहुत सुंदर दिखती है। शी लुक्स वेरी ब्यूटिफुल। ती एक यशस्वी गृहिणी आहे। ती एक यशस्वी गृहिणी आहे। वो एक सफल गृहिणी है। गृहिणी को हिंदी में हम कहते हैं गृहिणी। शी इज़ अ सक्सेसफुल हाउसवाइफ। अगर आपकी माँ गृहिणी नहीं है तो ती एका मल्टीनॅशनल कंपनीत काम करते। ती एका मल्टीनॅशनल कंपनीत काम करते। वो एक मल्टीनॅशनल कंपनी में काम करती है। शी वर्क्स इन अ मल्टीनॅशनल कंपनी। या फिर अगर वो बिजनेस वुमन है तो ती एक यशस्वी उद्योजिका आहे।
ती एक यशस्वी उद्योजिका आहे. यशस्वी मतलब सफल, उद्योजिका मतलब बिजनेस वुमन. बिजनेस वुमन को मैंने जितना देखा है हिंदी में कहते हैं महिला व्यवसायी. तो हम कहेंगे वो एक सफल महिला व्यवसायी है. शी इज़ अ सक्सेसफुल बिजनेस वुमन. अगर वो कंपनी में काम करती है तो हम कह सकते हैं कि ऑफिसमधून तिला अनेक पुरस्कार देखील मिळाले आहेत. अब ऑफिस को मराठी में कहते हैं कार्यालय, लेकिन कार्यालय मराठी में भी कोई नहीं बोलता, तो मैंने ऑफिस ही इस्तेमाल किया है. ऑफिसमधून तिला अनेक पुरस्कार देखील मिळाले आहेत. कार्यालय से उसे बहुत पुरस्कार भी मिले हैं. शी हैज़ रिसीव्ड मेनी अवॉर्ड्स फ्रॉम ऑफिस. गेल्या वर्षी तिला बिझनेस वुमन ऑफ द इयरचा पुरस्कार मिळाला. गेल्या वर्षी तिला बिझनेस वुमन ऑफ द ईयरचा पुरस्कार मिळाला. पिछले साल उसे बिझनेस वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला. गेल्या वर्षी मतलब पिछले साल. लास्ट ईयर शी रिसीव्ड बिझनेस वुमन ऑफ द ईयर अवॉर्ड. तिचं माझ्यावर खूप प्रेम आहे. तिचं माझ्यावर खूप प्रेम आहे या फिर ती माझ्यावर खूप प्रेम करते. ती माझ्यावर खूप प्रेम करते. वो मुझसे बहुत प्यार करती है. शी लव्स मी व्हेरी मच. माझंही तिच्यावर खूप प्रेम आहे. माझंही तिच्यावर खूप प्रेम आहे या फिर माझं सुद्धा तिच्यावर खूप प्रेम आहे. माझंही या फिर माझं सुद्धा या फिर मी सुद्धा तिच्यावर खूप प्रेम करते. मी सुद्धा तिच्यावर खूप प्रेम करते. अब मैं लड़की हूँ इसलिए मैंने बोला है करते. अगर लड़का अपनी माँ के बारे में बोलना चाहता है तो वो कहेगा करतो. मी सुद्धा तिच्यावर खूप प्रेम करतो. मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ. करती हूँ लड़की के लिए और करता हूँ लड़के के लिए. मी टू लव हर सो मच. सगळे म्हणतात आईने माझ्यावर खूप चांगले संस्कार केले आहेत. सगळे म्हणतात आईने माझ्यावर खूप चांगले संस्कार केले आहेत. सब कहते हैं माँ ने मुझ पर बहुत अच्छे संस्कार किए हैं. सगळे मतलब सब. आईने मतलब माँ ने. माझ्यावर मतलब मुझ पर. चांगले मतलब अच्छे. संस्कार केले आहेत मतलब संस्कार किए हैं. अब प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस आपको दिख रहा होगा. मराठी में कहते हैं संस्कार, हिंदी में कहते हैं संस्कार. All people say that my mother has given me a very good upbringing. ती जशी प्रेमळ आहे तशीच ती अत्यंत हुशार आहे. ती जशी प्रेमळ आहे तशीच ती अत्यंत हुशार आहे. अब मैंने जैसे पहले भी कहा है कि सारे वाक्यों का ट्रांसलेशन हम लिटरली नहीं कर सकते. कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो मराठी में ही बोले जाते हैं और हिंदी में उसका तरीका अलग हो सकता है. फिर भी मैं कोशिश करती हूँ लिटरल ट्रांसलेशन करने की. जशी मतलब जिस प्रकार. ओके. ती जशी प्रेमळ आहे. प्रेमळ मतलब प्यार करने वाली. वो जिस प्रकार प्यार करने वाली है तशीच ती अत्यंत होशियार आहे. उसी प्रकार से वो बहुत होशियार है. अब इस प्रकार का वाक्य हम हिंदी में यूजुअली नहीं बोलते हैं, फिर भी मैंने ट्रांसलेशन करने के लिए ऐसे बोला है. शी इज़ लविंग ॲज वेल ॲज क्लेवर. ती घरातली कामं करते आणि प्रत्येकाला काय हवं नको ते पाहते. ती घरातली कामं करते आणि प्रत्येकाला काय हवं नको ते पाहते.
वो घर के काम करती है और हर किसी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो देखती है। अब हवं नको ते पाहते हुए ये मराठी में ही बोला जाता है। हिंदी में मैंने जैसे पहले भी बताया पिछले वाक्य में लिटरल ट्रांसलेशन में करने के लिए कर रही हूँ, लेकिन हिंदी में यूजुअली ऐसे नहीं बोला जाता। आणि प्रत्येकाला काय हवं नको ते पाहते, मतलब और वो हर किसी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो देखती है। हवं मतलब चाहिए, नको मतलब नहीं चाहिए। She does household chores and she watches over what everyone needs. तिचे अनेक छंद आहेत. तिचे अनेक छंद आहेत. छंद मतलब हॉबी. उसके बहुत शौक हैं. छंद मतलब शौक, हॉबी. उसके बहुत शौक हैं. She has many hobbies. ती उत्तम गाते. ती उत्तम गाते. वो बढ़िया गाती है. She sings well. ती उत्तम नृत्य देखील करते. ती उत्तम नृत्य देखील करते. वो बढ़िया नृत्य भी करती है. Also she dances well. तिने भरतनाट्यमचं प्रशिक्षण देखील घेतलं आहे. तिने भरतनाट्यमचं प्रशिक्षण देखील घेतलं आहे. या फिर तिने भरतनाट्यमचे प्रशिक्षण देखील घेतले आहे. या फिर तिने भरतनाट्यमचं प्रशिक्षणसुद्धा घेतलं आहे. भरतनाट्यमचं की जगह हम भरतनाट्यमचे भी बोल सकते हैं. प्रशिक्षण देखील की जगह हम प्रशिक्षण सुद्धा भी बोल सकते हैं. और घेतलं की जगह हम घेतले भी बोल सकते हैं. उसने भरतनाट्यम का प्रशिक्षण भी लिया है. शी हैज़ ऑल्सो टेकन ट्रेनिंग इन भरतनाट्यम. मी खूपच नशीबवान आहे, म्हणूनच मला अशी आई मिळाली. मी खूपच नशीबवान आहे, म्हणूनच मला अशी आई मिळाली. मैं बहुत नसीब वाला हूँ या फिर मैं बहुत नसीब वाली हूँ. नसीबवान ये शब्द लड़का लड़की दोनों बोल सकते हैं, तो हिंदी में हम नसीब वाला या फिर नसीब वाली जो भी मेल फीमेल जेंडर है उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं. मैं बहुत नसीब वाली हूँ, इसीलिए मुझे ऐसी माँ मिली. म्हणूनच मतलब इसीलिए मुझे ऐसी माँ मिली. आई एम व्हेरी लकी, देअरफॉर आय गॉट मदर लाईक हर. अशी आई प्रत्येकाला मिळो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. अशी आई प्रत्येकाला मिळो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. ऐसी माँ हर किसी को मिले यही ईश्वर के चरणों में प्रार्थना. I pray to God that everyone should have a mother like her. तो ये था माझी आई अर्थात मेरी माँ, माय मदर के ऊपर निबंध. क्या आपको ये निबंध पसंद आया? क्या आप ऐसे और निबंध देखना पसंद करेंगे? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.